धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी तक इस बात को हम लोग गजलों में सुनते आ रहे थे या शायरी के रूप में सुनते आ रहे थे या कहीं लिखा हुआ पढ़ रहे थे, लेकिन अब चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो बात का सिलसिला शुरू हुआ था, जांच के तौर पे बहुत सारे लोगों को उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा था, वो बात का सिलसिला अब पहुंच गया है जांच अधिकारी पर। सबसे ज्यादा सवाल उसी की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं समीर वानखेड़े की बात कर रहा हूं। खुद एनसीबी ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और एक नहीं दो जांच उसके खिलाफ शुरू कर दी हैं। क्या इस जांच के दौरान उसको उसकी सीट से हटाया जाएगा या वो सीट पर रहेगा और जांच चलती रहेगी? क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक फिलहाल की जो जानकारियां हैं वो 4 हिस्से में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पल पल चीजें बदल रही हैं, इस बात की गारंटी नहीं करते कि कोई चीज छूटेगी या सारी चीजें आपके सामने रख पाएंगे, क्योंकि पहले ही बता देते हैं कि पत्रकारिता है हड़बड़ी का साहित्य, इसलिए गारंटी कुछ नहीं है। जो चीजें हैं फिलहाल तक की अभी वो समेट के आपके सामने रख देते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में आज के कुछ हालात पर जो जांच से जुड़े हुए हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहली खबर ये कि अनन्या पांडे आज तीसरी बार बुलाई गई थी एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंची। उन्होंने कुछ निजी कारणों के चलते आज आने से इनकार कर दिया और कहा कि फिर कभी और का समय दिया जाए, कभी और का वक्त दिया जाए, उस वक्त वो हाजिर हो सकती हैं। इससे पहले वो 2 बार एनसीबी ऑफिस में हाजिर हो चुके हैं और एक बार एनसीबी उनके घर पर छापेमारी कर चुके हैं। मोबाइल, लैपटॉप और ना जाने कौन कौन से गैजेट्स उनके यहाँ से बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। इसके अलावा दूसरा अपडेट है वो ये कि कल यानी कि 26 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आप जानते हैं 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में मूव किया गया था और 26 तारीख लगी हुई है। क्या कल ही जमानत मिल जाएगी या कल हाई कोर्ट पहले सुनवाई करेगा और फिर नोटिस जारी करके पहले एनसीबी से जवाब तलब करेगा और उसके बाद जमानत के लिए कोई और सुनवाई के लिए कोई और तारीख निर्धारित करेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है दूसरा अपडेट। इसके अलावा तीसरा अपडेट यह है कि जो भगोड़ा है केपी गोसावी, उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अब तो उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सहील ने सामने आकर जो खुलासा किया है उससे अब उसकी तलाश और तेज हो गई है, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। मीडिया के अंदर खबर चल रही है, पुलिस वाले भी कुछ ऐसा ही बयान कर रहे हैं कि वो कहीं गुजरात चला गया है। वहां पे आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, वो वहीं कहीं छिप गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो वो जानता है महाविकास आघाड़ी सरकार है, वो उसको ढूंढ कर ही दम लेगी। लेकिन क्या महाराष्ट्र जो पुलिस है, एनसीबी है और तमाम जितनी एजेंसियां हैं, क्या वो उसको गुजरात और गोवा से गिरफ्तार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कुछ पता नहीं, वो कब सामने आएगा, क्योंकि इससे पहले जब उसका नाम सबसे पहले सामने आया था, तस्वीर सामने आने के बाद आर्यन खान के, तब तो वो बढ़ चढ़ के भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगा पत्रकारों को खूब इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन अब वो गायब है। तो ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। 8 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगने के बाद एनसीबी एक्टिव हो गई है और 2 स्तर पर उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। पहले स्तर पर एनसीबी का जो अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं ना, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के अंदर होता है और एक अलग से तमाम डिपार्टमेंट्स के अलग जांच के लिए बना होता है। तो ये एनसीबी का विजिलेंस डिपार्टमेंट है। इसके जो चीफ हैं उनका नाम है ज्ञानेश्वर सिंह। उन्होंने जांच शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है कि जोनल डायरेक्टर यानी कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाए और उनके तमाम जो रिपोर्ट है वो विस्तृत रूप से सौंपी जाए डीडीजी को। एनसीबी के डीडीजी हैं हमारे पास, जिनका नाम है मुथा अशोक जैन। उनको जो है बाकायदा ये समीर वानखेड़े की रिपोर्ट पेश करेगा विजिलेंस। एनडीटीवी ने विजिलेंस के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कोई टाइम निर्धारित तो किया नहीं गया है, लेकिन जल्द ही हमने जांच शुरू कर दी है और अपनी रिपोर्ट हम डीडीजी यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ जनरल मुथा अशोक जैन को सौंप देंगे। इसके अलावा खबर आ रही है कि मुथा अशोक जैन खुद भी समीर वानखेड़े का बयान दर्ज कर सकते हैं, उसका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। खबर यहां तक ये भी आ रही है कि समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब कर लिया गया है। तो क्या दिल्ली में उससे पूछताछ होगी या ये विजिलेंस टीम जो है दिल्ली में पूछताछ करने के बाद समीर वानखेड़े से उसके बाद मुंबई रवाना होगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक की फिलहाल खबर यही है कि 2 स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस अफसर को अब सीट पे बने रहना चाहिए?
कोर्ट में हलफनामा देकर एनसीबी ने बताया कि हमारा एक गवाह अपने बयान से मुकर गया है। जी हां, आपने देखा होगा कल प्रभाकर सहील नाम का एक शख्स सामने आया। उसने केपी गोसावी का खुद को बॉडीगार्ड बताया और बताया कि किस तरीके से उसके सामने 25 करोड़ की बात शुरू हुई, 18 करोड़ में डील फाइनल हो गया और उसमें कहा गया कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को यानी कि जोनल डायरेक्टर को एनसीबी के दिए जाएंगे। उसके बाद वो पैसे लेने भी गया, एक थैली में वो पैसे लेके आया। पैसे लेने के बाद फिर उसको ऑर्डर हुआ कि वो सेम डिसूजा को जाके पैसे दे दे। सेम डिसूजा को जाके उसने पैसे भी दिए। सेम डिसूजा ने पैसे गिने, कहा कि 50 लाख देने थे, ये तो 38 ही निकले। ये तमाम तरीके के आरोप उसने लगाए थे। तो उसके बाद वो अपने बयान से मुकर गया। जो पहले वो कह रहा था कि हाँ उसने देखा है नशे का कारोबार हो रहा है, नशा पिया जा रहा है, ड्रग्स मिली है, ये लोग वहाँ मौजूद है और सबसे टॉप पे इस गवाह का नाम था। अब इसके मुकर जाने के बाद एनसीबी अपनी जो स्पेशल कोर्ट है एनसीबी की वहाँ पहुंची और उसने वहाँ हलफनामा देके बताया कि हमारा एक गवाह जो है प्रभाकर सहील जो है अपने बयान से मुकर गया। इसके अलावा बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है एनसीबी की तरफ से। उसमें कहा गया है कि प्रभाकर सहील को अगर कुछ भी कहना था या कुछ भी कहना है तो अभी मामला अदालत में विचाराधीन है। उसे ऐसे बाहर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, मीडिया के सामने आके तमाम जानकारी देनी की ज़रूरत नहीं थी। अदालत में जाके वो तमाम चीज़ें अपनी रख सकता था। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। समीर वानखेड़े ने कमिश्नर को पत्र लिखा है जबकि प्रभाकर सहील कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंच गया है और बाद में थाने में जाके उसने एक तहरीर भी दे दी है क्योंकि वो अपनी जान को खतरा बता रहा है। लेकिन बात पहले समीर वानखेड़े की। समीर वानखेड़े ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक पत्र लिखा था पुलिस कमिश्नर को। उसमें कहा कि कुछ 2 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में मेरा पीछा करते हैं और जहां मैं जाता हूं वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, मेरी जान को खतरा है, ये आरोप लगाया था। अब उन्होंने जो आज पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि उनको फंसाने की एक साजिश रची जा रही है क्योंकि सत्ता में बैठे शीर्ष पदों पे लोग कह रहे हैं कि इनको नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे, इनको जेल भिजवा देंगे। तो पूरा एक षड्यंत्र इनके खिलाफ रचा जा रहा है। कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले जो है उस पर गौर किया जाना चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। यानी कि इनके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन ना लिया जाए, इसकी ये मांग कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा इनकी इस मांग पर कितना ध्यान दिया जाता है, या जो इनको आज दिल्ली तलब कर लिया गया वो सिर्फ इसलिए तलब किया गया है कि कहीं इनके खिलाफ मुंबई पुलिस कोई एक्शन न ले ले। क्योंकि आपने देखा होगा नारायण राणे केंद्र सरकार के मंत्री हुआ करते हैं, उनको महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट से खैर खड़े खड़े उनको जमानत मिल गई। तो ये तो एनसीबी का एक जोनल डायरेक्टर, एक अफसर है, तो इसको तो महाराष्ट्र की पुलिस अगर अपने पे आएगी तो गिरफ्तार कर ही लेगी। शायद इसको इसलिए दिल्ली बुला के सेव कर दिया गया है, सुरक्षित कर दिया गया है। इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा प्रभाकर सहील ने आज जाके जो है पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इसके अपने जान को खतरा बताया। कहा कि उन्होंने जो खुलासा किया उसके बाद उनकी जान को खतरा हो गया, उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके बाद थाने में जाकर तहरीर दी कि किन लोगों से उनकी जान को खतरा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, उनको सिक्योरिटी भी दे दी है। देखते हैं कैसे कैसे मामला आगे बदलता रहेगा। लेकिन खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक हलचल की। तो सबसे पहली राजनीतिक हलचल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ रामदास अठावले की। इनको लोग रामदास आठवले भी कहते हैं। आप जानते हैं मोदी सरकार में मंत्री हैं और अपने वो क्या होता है ना, चुटकुलेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इससे ज़्यादा इनकी कोई इमेज है भी नहीं, आप सर्च करेंगे इससे ज़्यादा कुछ निकल के भी नहीं आता है। कोई काम करने वाले मंत्री के तौर पर नहीं है। तो इन्होंने एक बयान दिया, इन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो असल में दलित समाज से आता है और ऐसे अफसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख खान को अपने बेटे को नशा मुक्त केंद्र में भेज देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, इस तरीके के बयान भी उन्होंने दिए। लेकिन कुल मिला के उन्होंने समीर वानखेड़े को दलित बता के इनको खिलाफ एक साजिश की जो है बू आने की बात कही है। इसके अलावा नवाब मलिक की बात करें तो नवाब मलिक ने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट, एक सर्टिफिकेट का डाला है जिसके आधार पे दावा किया है, कुछ फोटो डाली हैं जिसके आधार पे दावा किया है कि समीर वानखेड़े जो है वो शुरू से ही धोखेबाज है। उसने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी ली है, फर्जी तरीके से उसने 2 शादियां की हैं और पहले शादी करने के लिए उसने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए और फिर बाद में उसको छोड़ दिया और फिलहाल उसने दूसरी शादी कर रखी है। मतलब कुल मिला के ये बताने की कोशिश की है कि उसकी शख्सियत असल में फर्जी है। यही नहीं कहा है कि उसकी माँ भी मुस्लिम थी। ये तमाम तरीके की चीज़ें निकल अब सामने आ रही हैं। तो एक तरफ अठावले जो है दलित बता रहे हैं और नवाब मलिक जो है वो मुस्लिम बता रहे हैं। इसके अलावा नवाब मलिक ने औरंगाबाद में जाकर एक बयान भी दिया है कि पूरे मामले को लेकर एक आयोग बनाया जाएगा, जांच कराने के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि लंबे समय से सरकार को गिराने की साजिश है, लंबे समय से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश की जा रही है एनसीबी के जरिए।
क्या होगा कुछ पता नहीं है, जो चीज़ें थी वो समेट के आपके सामने रख दी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।